हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं BCA फर्स्ट सेमेस्टर ECO 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 1 और यूनिट 3। तो यूनिट 3 का हमने कुछ पोर्शन कवर किया था, कुछ नहीं किया था, तो वो हम इसमें कवर कर देंगे। पूरा यूनिट 3 जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 3 के अंदर जो यूनिट 3 का नेम है वो होता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था रिक्वेस्टेड ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपेरिजन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि हमें अगर कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो टू टाइप, मतलब हमने देखा है कि जो बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी टाइप की है, जैसे सोल प्रोप्राइटर के कुछ अलग फीचर है, कुछ अलग मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सब अलग अलग चीज, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग प्रकार के बिजनेस के लिए सुटेबल रहती है। अगर हमें छोटे स्केल पे करना है तो हम सोल प्रोप्राइटर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें अपनी जो है कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और हमें जो लिमिटेड लाइबिलिटी है उसको रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कंपनी की तरफ जा सकते हैं। उसमें हम अपनी मर्जी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टू टाइप का होता है, जैसे कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि जब आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन, कि जब आप बिजनेस को चला रहे हो, ठीक है, उसके बाद में आप क्या करना चाहते हो, अपने बिजनेस को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, एक्सपेंड करना चाहते हो, तो उस टाइम पे क्या क्राइटेरिया होता है। तो अब इस देखते हैं हम क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो किसी भी बिजनेस को, तो आप सबसे पहले देखोगे ना नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, अगर आप छोटी सी शॉप करना चाहते हो, ठीक है, उसका छोटी सी शॉप पे आप कितना सामान बेच सकते हो, छोटा मोटा सामान बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप चाहिए, मतलब जहाँ पर आपको कपड़े भी मिल सके, जहाँ पर आपको जो क्या नाम है, कपड़े भी मिल सके, और वहीं पर ही आपको खिलौने भी मिल रहे हैं, वहीं पर आपको जो मसाले हैं वो भी मिल रहे हैं, वहीं पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों में अलग अलग डिफरेंस आ गया ना, कि मतलब एक का नेचर जो है वो छोटा सा है। मतलब हम देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ, देखो जैसे नेचर ऑफ स्कोप है, इसके अंदर अगर मेरे को एक छोटी सी शॉप खोलनी है, ठीक है, और एक है जिसके अंदर मैं बहुत सारे काम करना चाहती हूँ, मैं एक कपड़े की शॉप भी खोलना चाहती हूँ, उसी के अंदर मैं मल्टीपल काम करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या है, एक मल्टीपल, मतलब कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर मुझे कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर छोटा सा काम करने के लिए मैं सोल प्रोप्राइटर की तरफ जा सकती हूँ, लेकिन जहाँ पर मुझे मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत है तो वहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, या तो पार्टनरशिप का यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, पार्टनरशिप को चूज़ कर सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, कंपनी कोई भी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, कि देखो जब एक बिग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी जो है वो कुछ अलग होंगी उससे जो रिटेल सीमेंट शॉप है, ठीक है, उससे क्या होगी, दोनों की जो है बिजनेस में जो एक्टिविटीज है वो दोनों की डिफरेंस होगी। तो मुझे लगता है नेचर ऑफ बिजनेस कंप्लीट क्लियर हुआ होगा। ये हम वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, अगर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस स्मॉल है, ठीक है, मतलब कि आपको कम जो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपका जो बिजनेस है ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप सिर्फ छोटी सी दुकान खोलना चाहते हो, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप का यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर आपका वॉल्यूम जो बड़ा है बिजनेस का, मीन्स आपको बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना है अपने बिजनेस में, आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाहते हो, आप कुछ जो है गुड्स भी बेचना चाहते हो, ठीक है, तो ये सब क्या है, यहाँ पर क्या हमारा बिजनेस का जो वॉल्यूम है वो वाइड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी पार्टनरशिप या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, या फिर हम पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारे वॉल्यूम के बिहाफ पे, ठीक है। उसके बाद है एरिया ऑफ ऑपरेशन, कि जो आपका बिजनेस है वो अगर आप मतलब पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए आप जो है अपना काम कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि जो आपका काम है वो पर्टिकुलर किसी लोग के, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या पूरी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए ही आप उसको
प्रोवाइड कराना चाहते हो तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप का यूज़ कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हमें जब जब हमारा एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब कि हमें ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस करना है अपना जो सामान है, तो उसके अंदर क्या होगा, हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी, है ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है डिज़ायर फॉर कंट्रोल। अगर आप अपने बिजनेस को खुद से कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है, कि मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे बिजनेस में कोई दूसरा पर्सन आकर दखल अंदाजी करे, तो आप क्या कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे बिना भी मेरा बिजनेस चल सके, ठीक है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, जहाँ पर आप छोटा सा बिजनेस करोगे, ठीक है, मतलब कि आपके बिजनेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आप छोटी मोटी दुकान चलाना चाहते हो या फिर कोई भी एक छोटा सा काम करना चाहते हो जिसके अंदर आपका जो कंपनी है या फिर जो आपके फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है, वो छोटी कैपिटल की रिक्वायरमेंट रखता है, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है, तो वहाँ पर आप सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप का यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर आपको कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। जहाँ आप चाहते हो कि मेरी लायबिलिटी जो है वो सीमित रहे और मेरा रिस्क जो है वो सीमित रहे, मतलब मुझे इससे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, मैं इससे ज़्यादा नहीं झेल सकता हूँ लायबिलिटी और रिस्क को, तो आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप मतलब झेल सकते हो भाई रिस्क, अगर ज़्यादा आपके पास पैसा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जा सकते हो। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही पर्सन जो है वो अपनी कैपिटल लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट का रेगुलेशन हमें पता है कि होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है उसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, गवर्नमेंट दखल अंदाजी ना करे, तो आप सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप का यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर आप चाहते हो या फिर मतलब जहाँ पर आप रेगुलेशन करना चाहते हो गवर्नमेंट के साथ में, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें देना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पब्लिक लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो उससे पहले आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें ताकि आप अपना बिजनेस आराम से चूज़ कर सकें। इसके बाद है क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन, कि जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, अगर वो अच्छा चल रहा है तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, ठीक चल रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा जो प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, मुझे प्रॉफिट और बढ़ाना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब आप चाहते हो कि मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियली कैपिटल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, एक लार्ज कैपिटल चाहिए होगी, क्योंकि अब आपको क्या करना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो मतलब आप अपना बिजनेस के अंदर जो सर्विसेज हैं या मटेरियल्स हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या है, नीड फॉर लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। नीड फॉर इंटरनल रिकॉग्निशन एंड कंट्रोल की भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, कि मतलब क्या है, अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तो ज़रूरत होगी ही होगी, लेकिन जो इंटरनल रिकॉग्निशन है और जो कंट्रोल है उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम अच्छी क्वालिटी का जो है सामान वो प्रोवाइड कर सके, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से एक्सपेंड हो, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी का सामान बेच रहे हैं, तो उसके अंदर हमें जो इंटरनल है उन सभी चीज़ों को भी तो कंट्रोल करके रखना पड़ेगा ना। नीड फॉर स्पेशलाइज सर्विसेज लाइक कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा। मतलब अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन, ठीक है, उसको भी अच्छा करोगे ताकि जो कस्टमर वगैरह है वो भी आपके बिजनेस से अट्रैक्ट हों, ठीक है। अकाउंटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपका बिजनेस बड़ा होने वाला है। फिर मार्केटिंग, मतलब कि हम अपना सामान किस तरह से अच्छे से बेचें, इसमें भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन, कि अगर जब आप बिजनेस को बड़ा करने वाले, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि हमें इतना जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है,
ठीक है। लेकिन जब हम अपना बिजनेस को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमें गवर्नमेंट का कंट्रोल भी बढ़ाना पड़ता है। इसके बाद है इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ पर क्या है, जब अपना बिजनेस बढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्या है, टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि हमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी कंट्रोल करने में या फिर कोऑर्डिनेट करने में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या फिर पार्टनर्स के साथ में, तो वो चीज़ क्या है, उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा और उसको भी हम ठीक से कंट्रोल कर सके और अच्छे से अपना काम कर सके। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अब हमने इन सारी चीज़ों को ध्यान से देख लिया है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है कि हम किस तरह से एक चूज़ कर सके किसी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। अब हमने इतना सब कुछ पढ़ा, उसमें क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन। ठीक है। वी कैन कंक्लूड दैट स्मॉल बिजनेस लाइक ग्रोसरी स्टोर, हेयर ड्रेसर, स्मॉल रेस्टोरेंट एंड होटल, स्मॉल ऑटो वर्क स्टेशन, स्टेशनरी शॉप, confectioneries, bakeries, dry cleaners, shoes manufacturer and suppliers, smaller electric and electronic repair shop, barber, tailor, etc. ये सब क्या है, सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये सब क्या है, एक छोटी सी शॉप है। ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं हो रहा है। तो जब हम इससे ज़्यादा मतलब यही चीज़ करना चाहते हैं, सिर्फ एक दुकान खोलकर उसको ही कम्प्लीटली उसी पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है। ज़्यादा हमें लाइबिलिटी जो हमें जो कैपिटल है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कैपिटल की, तो हम इसके साथ जा सकते हैं सोल प्रोप्राइटर के साथ। लेकिन जहाँ पर हमें थोड़ा सा बिजनेस को और बढ़ा करना है, जैसे कि हमें ऑटो वर्क स्टेशन या फिर लार्ज रेस्टोरेंट खोलने हैं, होटल्स खोलने हैं, लार्ज स्केल रिटेल हाउस एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज खोलनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद है कि अगर हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन सारी चीज़ों प्राइवेट कंपनीज, मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का यूज़ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड, जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में है कि अगर हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट और सोसाइटी को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। इज यूज्ड फॉर कंज्यूमर प्रोडक्शन, फार्मर्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप चाहें तो इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए मेरी पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें अगर आपका कोई सजेशन या फिर आपकी क्वेरी हो तो, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।